नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। रात 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने वाली महिलाएं वेश्या हैं और उन्हें मार दिया जाना चाहिए, ये कहना है केरल के एक इस्लामी मौलवी का। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस आपत्तिजनक वीडियो में 27 साल के इस्लामिक विद्वान सली बथेरी ने कहा है कि रात 9 बजे के बाद बाहर जाने वाली महिलाएं वेश्या होती हैं और उन्हें मार दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि सली बथेरी के ऐसे बयान सामने आने के बाद भी केरल पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये दिखाता है कि कम्युनिस्ट शासित राज्य में कट्टरपंथी इस्लामी मौलवियों का प्रभाव किस कदर बढ़ता जा रहा है। केरल में इस तरीके की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि को भी दर्शाती हैं। 27 साल की उम्र में भी एक छोटे से बच्चे की तरह दिखने वाले इस मौलवी की मासूम शक्ल पर मत जाइए। दरअसल सली बथेरी प्रोजेरिया या फिर बेंजामिन बटन नाम की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी को हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस बीमारी से व्यक्ति बौना हो जाता है और उसकी उम्र बेहद कम नजर आती है। सली ने क्रूर बलात्कारी गोविंदाचामी की हरकतों को भी सही ठहराया है, जिसने सौम्या नाम की लड़की का रेप करने के बाद में हत्या कर दी। सली का कहना है कि गोविंदाचामी ने सौम्या का रेप और हत्या इसलिए की क्योंकि वो रात में सफर कर रही थी और रात में सफर करने वाली लड़की वेश्या होती है। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तमिलनाडु के रहने वाले गोविंदाचामी को 23 साल की सौम्या के रेप और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। केरल हाई कोर्ट की एक बेंच ने 17 दिसंबर 2013 को इस सजा की पुष्टि की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदाचामी की मौत की सजा को रद्द कर दिया था और उसके खिलाफ लगे हत्या के आरोपों को हटाकर उसे 7 साल की सजा सुनाई। जस्टिस रंजन गोगोई, पीसी पंत और यूयू ललित की पीठ ने आईपीसी की धाराओं 376, 394, 325 के तहत लगे आरोपों को बरकरार रखा। ये घटना 1 फरवरी 2013 को उस समय हुई थी जब कोच्चि में एक शॉपिंग मॉल में काम करने वाली सौम्या एर्नाकुलम शोरनपुर पैसेंजर ट्रेन के महिला डिब्बे में सफर कर रही थी। गोविंदाचामी ने उस पर हमला कर दिया था और चलती ट्रेन से उसे धक्का दे दिया था। इसके बाद हमलावर भी ट्रेन से कूद गया और घायल पड़ी लड़की को उठाकर वल्लातोल नगर में रेल पटरी के पास एक जंगल में ले गया। वहां उसने लड़की के साथ रेप किया। 6 फरवरी 2011 को त्रिशूर के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सौम्या की मौत हो गई थी। इस्लामिक विद्वान सली बथेरी ने आरोपी के काम को सही बताया है। केरल में हमेशा 2 ही विचारधाराओं का सत्ता पर कब्जा रहा है। एक विचारधारा वामपंथियों की है, दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है, जिसे उन पार्टियों का समर्थन मिलता है जिन पार्टियों को कट्टरपंथी इस्लामिक सोच वाले लोग चलाते हैं। एलडीएफ से पहले केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ की सरकार थी। इसीलिए जिहाद के मामले में केरल कश्मीर से भी आगे निकलता दिख रहा है। केरल के जिहादी तो इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंच चुके हैं। केरल से गए आतंकियों का नाम सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक आता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ सालों में केरल से सैकड़ों युवक आईएसआईएस में शामिल हुए। इनमें से कई लोग अरब देशों में रहते थे, नौकरी करते थे, लेकिन सब छोड़कर सीरिया या अफगानिस्तान चले गए थे। कई लोग केरल से भर्ती करके अरब देशों के रास्ते सीरिया अफगानिस्तान लाए गए थे। 2014 में पहली बार इसका पता चला था जब आईएसआईएस में शामिल होने वाले 17 भारतीयों के बारे में पता चला था। इनमें ज्यादातर केरल के रहने वाले थे। साल 2016 में भारतीय सुरक्षा एजेंसी को पता चला कि केरल से ही करीब 26 लोग आईएसआईएस के आतंकवादी बनने के लिए गए हैं। इनमें युवा भी थे, महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। जांच में पता चला है कि केरल में 3 जिहादी मॉड्यूल हैं, जिनका नाम है कसारगोड मॉड्यूल, कन्नूर मॉड्यूल और उमर अल हिंदी मॉड्यूल। केरल के अलग अलग इलाकों के जिहादियों के अलग अलग मिशन हैं। अगर कोई विचार पसंद नहीं आता तो वो उसे रास्ते से हटाने में जुट जाते हैं। इसीलिए केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन फलते फूलते हैं। ये संगठन खुलकर कट्टरपंथी विचारों के प्रचार प्रसार करते हैं। इन पर धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने के आरोप भी लगते हैं, लेकिन इन संगठनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। नेताओं और सरकारों को भी धार्मिक तुष्टीकरण में ही अपना राजनीतिक फायदा दिखता है, यानी दोनों ही वर्ग एक दूसरे के सुरक्षा कवच बन जाते हैं। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।